हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और ये देखिए चांद रात की जो हमने मेहंदी लगाया था, तो चांद रात में हमने तो मेरी बेटी ने जो है तो यहाँ पर मेहंदी लगाया था, लेकिन सिर्फ नाखून में लगाया था। और फिर उसके ईद की रात में मेरी बेटी ने फिर पूरे मेरे हाथों में मेहंदी लगाया था। ये मेरी छोटी बेटी ने लगाया था। आप लोग बताइएगा डिज़ाइन कैसी है मेहंदी की। बहुत प्यारी है, इसने देखकर लगाया था। और अभी पता है मेरे उसने लगा दिया और अपने खुद नहीं लगाया, सो गई क्योंकि उसको नींद आ रही थी। जब सुबह हमने पूछा कि मम्मी मुझे नींद आ रही, बाद में लगा लेंगे, तो इसलिए उसने फिर अपने नहीं लगाया था। और यहाँ देखिए सब लोग, मेरे बच्चे सब नमाज़ पढ़ के आ गए और ईद मिलने मेरे हस्बैंड भी नमाज़ पढ़ के आ गए। और इन्होंने ये कुर्ता पजामा सिलवाया था। और यहाँ पर मेरे बच्चे लोग भी अपना कुर्ता पजामा ये सिलवाए थे। ये मेरी छोटी बेटी का ग्रीन कलर का है, मेरे हस्बैंड का वाइट। और यहाँ मेरी बेटियाँ हैं, इन दोनों का सेम सेम ये कुर्ती हमने सिलाया था। और मेरी बड़ी बेटी का जो है तो ये ब्लैक कलर का है। तो ये लोगों ने कुर्ता पजामा सिलाया था। अभी ये लोग नमाज़ पढ़ कर आए हैं और मेरे दोनों बेटियां हैं, उनका सेम सेम हमने कुर्ती हमने ही सिला था। और यहाँ समय भून के रख दिया है। ये डिब्बे वाली समय मंगाते हैं, लेकिन इसको फिर भी भूनना ही पड़ता है, तो फिर हमने यहाँ पर समय को भून के रख दिया है। और यहाँ पर हमने चाशनी बनने के लिए चढ़ा दिया है। तो चाशनी जब बन के तैयार हो गई तो हमने इसमें खोए डाल दिया और ड्राई फ्रूट भी ऐड कर दिया। और इसको चलाने के बाद फिर यहाँ पर हमने देखिए सेवई को डाल के अब चला देंगे। और सेवई को हमने अच्छे से भून लिया था और सेवई बनकर बहुत ही टेस्टी तैयार हुई थी, बिल्कुल बहुत अच्छे से। फिर हमने यहाँ पर भून के हमने जो खोया रखा था ना, वो ऊपर से यहाँ पर हमने डाल दिया। अब थोड़ा खोया हमने चाशनी में ही डाल के चला दिया था। और यहाँ पे हमने गरी, लच्छे वाली गरी का बुरादा मंगाया था, लच्छे वाली गरी, तो वो हमने मंगाया तो वो हमने डाल दिया। और यहाँ मेरी बेटी जो है नमाज़ पढ़ रही थी। फिर इसके बाद हम चले गए फिर इसके बाद में हम चले गए। मेरी बेटी बोली मम्मी जाकर आप जो है कपड़े चेंज कर लो। तो फिर यहाँ पर मेरी सना जो है फिर वो बनाने लगी बड़े। तो यहाँ मीठे वाले हमने बड़े बनाए थे, तो हमने नहीं बनाया था, मेरी बेटी ने ही बनाया था। और यहाँ ये उड़द की दाल है, तो इसको रात में हमने भिगा दिया था। फिर सुबह इसका छिलका अच्छे से साफ़ करके मिक्सर में इसको ग्राइंड कर लिया। और करने के बाद में ये देखिए बना रहे थे। इसमें ड्राई फ्रूट में भर रही हैं किशमिश और चिरौंजी। तो यूँ भर भर कर बस इसको ये यहाँ पर तल लेंगे, फ्राई कर लेंगे। और जब नहा के आए ना तो ये बन गया था, बन के तैयार हो गया था। हमने कहा अरे इतनी जल्दी बना लिया क्या ना। और वो बड़े बड़े से बड़े इन्होंने बनाए थे, लेकिन बन के तैयार हो गया था। बहुत टेस्टी बना था। आप लोग भी ट्राई कीजिए कभी मीठे बड़े। नमकीन बड़े तो अक्सर बनाते रहते हैं, दही फुल्की बनाते रहते हैं, तो ये हमने मीठे बड़े बनाए थे। तो यहाँ पर ये मेरी बेटी ने इसे तैयार कर लिया था। और हमने बनाया था चने, हमने भुना चना बनाया था, बस सेवई चना और हमने ये मीठे दही बड़े। अब इस बार ना फुल्की मटर खाने का किसी का दिल नहीं हुआ। रमज़ान शरीफ में इतना सब लोगों ने खा लिया, दिल भर गया, तो फिर नहीं बनाया था। तो अब इसको हम पानी में डाल देंगे थोड़ी देर के लिए। और इसके बाद फिर इसको अच्छे से पानी हाथ की गदल से इसको दबा दबा के निकाल देंगे पानी। और फिर इसको हम दही में डाल देंगे। दही में चीनी मिला के मेरी बेटी ने पहले से ही दही को अच्छे से फेंट के रख लिया है। वही हम इसको देख रहे थे क्या अच्छे से ये हो गया है। और उस दिन मालूम है ईद के दिन बहुत ज़्यादा थक गए थे, बहुत काम था। असल में जब हम रात में सेवई बना के रख लेते ना तो इतनी थकान नहीं लगती। लेकिन उस दिन हमने सेवई बनाया, उस दिन ये दही बड़े, फिर हम कपड़े चेंज करके आ गए। तो फिर यहाँ पर हमने कहा चलो इसको दही के अंदर ऐड कर देती हूँ। और इसी दिन हमने गर्मी को देखते हुए हमने ये वाली कुर्ती बनाया था। इसका वाइट जो है प्लाजो पैंट है, वाइट दुपट्टा है, बहुत खूबसूरत लग रहा था पहनने पर। और अभी फिर
सूट हमने ये वाला ही सिलाया था। और जब प्रोग्राम होगा घर में कोई शादी वगैरह का फंक्शन तो फिर हम अच्छे सूट फिर बनाएंगे। और पहनने में ना बहुत कम्फर्ट फील हो रहा था। तो यहाँ पे देखिए ना, दही में इसको हम भिगा देंगे। और दही में मीठी दही है, और ये दही बहुत अच्छी सी है। मतलब मेरे यहाँ जो डेयरी पे मिलती है ना, तो एक दही मिलती है खट्टी और एक दही बोलते हैं अच्छी वाली। आप लोग को सुन के अजीब लगेगा, लेकिन हकीकत यही है कि अच्छी वाली दही तो वो थोड़ा महंगी मिलती है, लेकिन उसका टेक्सचर जो है ना, तो क्रीमी टेक्सचर रहता है और अच्छी रहती है। तो दही का बनाया था, अब बहुत अच्छा, बहुत शौक हो गया था, बहुत अच्छा बन के तैयार हुआ था। आप लोग बताइए, आप लोग कैसे ईद गई? हाँ, अरे हाँ, आप लोग बताइए आप लोग की कैसी ईद गई? मेरे जितने भी व्यूवर्स हैं, मेरे यूट्यूब फैमिली, आप सबको मेरी और मेरी फैमिली की तरफ से ईद बहुत बहुत मुबारक हो। और शाम को ना यहाँ पर हम बना रहे थे बिरयानी। मेरी बेटी की फरमाइश थी कि मामा आप बिरयानी बनाओ, तो फिर यहाँ पर हम बिरयानी बनाने के लिए ये हमने चाय की छन्नी का इस्तेमाल किया था, क्योंकि जल रहा था ना, पानी काफ़ी गर्म था और बड़ा कोई भगोला नहीं था, मतलब पतीला, तो एक पतीला ही था और एक पतीले में सेवई रख दिया। और फिर हमने कहा चलो कोई ऑप्शन नहीं था मेरे पास, तो हमने कहा चलो कुकर में ही चावल को बॉयल करते हैं, मतलब बगैर ढक्कन के हमने बॉयल किया, बहुत अच्छे से बॉयल हो गया था। तो यहाँ पर हम लेयर लगा रहे हैं बिरयानी की, और रखनी हमने पहले से बना के रख लिया था। और मेरे बच्चों को मेरे हाथ की बिरयानी बहुत पसंद है, तो हमने यहाँ पर आखिरी बना के रख लिया था। यहाँ पर हमने पुदीना कट कर लिया और प्याज हमने तल के पहले से निकाल लिया था। और उसमें हमने यहाँ पर होममेड बिरयानी मसाला गरम मिलाया था, मतलब बनाया था, यानी कि उसमें सिया जीरा और जीरा, काली मिर्च, दालचीनी, बड़ी इलायची, जावित्री, जायफल, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, सारे मसाले थे। हमने इसको पीस के ग्राइंड कर लिया था। और फिर हम यहाँ पर देखिए सब लेयर लगा रहे हैं बिरयानी की। और यकीन मानिए जब बिरयानी बन के तैयार हुई थी ना, तो बहुत ही टेस्टी बनी थी। एक बार हमने ना आप लोगों के साथ फुल रेसिपी शेयर किया था, लेकिन ईद के दिन जानते हैं ना आप कितनी जल्दी रहती है, मतलब काम करते रहो, किसी लगता काम खत्म ही नहीं हो रहा है। अब मेरे साथ ना यहाँ पर ये दुर्घटना हो गया था। मैंने ये जो है ना ऑयल निकाल के रखा था, तो ऑयल जो है मेरा गिर गया था। फिर हमने थोड़ा बच गया था इसके अंदर। हमने तो सोचा आज मेरी बिरयानी ख़राब होगी, लेकिन अल्लाह का शुक्र है मेरी बिरयानी बनके बहुत अच्छे से तैयार हुई। और यहाँ मेरे हस्बैंड भी साथ में मेरी हेल्प करा रहे हैं, यानी कि वो फूड कलर डाल रहे हैं। और मैं यहाँ पे चावल का तेल लगा रही हूँ। और उसमें हमने जो चिकन की बिरयानी बनाई तो हमने यहाँ पर उसकी लेयर लगा दी। और ये जो प्याज तल के रखी थी उसमें हमने सारे मसाले मिलाए थे, पुदीना ऐड किया था, तो ये सब हमने डाल दिया। और जो हमने यहाँ पर अपने से ऑयल निकाल के रखा था, अब सारे साइड डाल देंगे। और डालने के बाद में बस इसको हम ढक के रख देंगे 10 मिनट के लिए, अच्छे से ये चावल सीख जाए, यानी कि भाव अच्छे से भर जाए। और फिर उसके बाद जैसे फ्लेम ऑफ कर देंगे। तो यहाँ जब चावल सीख गया तो हमने फिर बिरयानी को निकाला। और यहाँ रायता बनाया था, देखिए बन के बहुत अच्छा तैयार हुआ था। मेरे बच्चों ने बहुत शौक से खाया। और मेरे बच्चों को ना मेरी हाथ की बिरयानी बहुत पसंद है। तो फिर यहाँ पर रायता बनाया था सना ने, तो फिर ये खीरे का रायता था, तो यहाँ पर सना ने खीरे का रायता बनाया और सलाद कट किया। और फिर सब लोगों ने बहुत अच्छे से इंजॉय किया, यानी ईद का दिन हम लोगों का बहुत अच्छे से गुजरा। गाइस आप लोग बताइएगा आप लोगों का ईद कैसे गुजरा। और माशाल्लाह बहुत अच्छा सा गुजरा और सब कुछ बहुत अच्छे से तैयार हो गया। अल्लाह का शुक्र है। मेरी सेवइयाँ भी बन गई, दही की, और दही बड़े भी मेरे मीठे वाले बन गए, चने भी बनाया था, और यहाँ पर रायता बनाया था, बहुत टेस्टी बना था। और फिर बिरयानी मेरी माशाल्लाह। तो आप लोग मुझे बताइएगा कमेंट करके कि मेरी वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। और वीडियो
थोड़ी भी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मेरे चैनल पर जो भी व्यूअर्स नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए, फिर आप लोग दुआओं में याद रखिए। तो यहाँ पर सब कुछ बनकर तैयार हो गया।